एक और बात ये कहना चाहता हूं कि अगर आज अब इस वाले वीडियो में मैं कुछ एक होमवर्क दूंगा, सम्स दूंगा। अगर आपने उस सम्स को करके मुझे कमेंट कर दिया तो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि किसने किसने सम्स किया। टॉप 3 का नाम बता दूंगा मैं, जो सबसे पहले करके दिखाएगा टॉप 3 स्टूडेंट, उनके लिए मैं एक ऑनलाइन प्राइज रखूंगा। राइट, आपके ऊपर मुझे 150-200 रुपया खर्च करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपके लिए खर्च कर सकता हूं। ओके, तो भाई हर वो 3 स्टूडेंट के लिए मैं जो आंसर देगा उसका, जो सोल्यूशन देगा उसका, राइट, तो उसके लिए मैं ये टॉप 3 स्टूडेंट्स को चूज करूंगा और उनको मैं प्राइज दूंगा। राइट, तो ये आप जरूर करना, जरूर से जरूर करना। ऑनलाइन कैसे देंगे वो मेरा मैटर है, वो हम समझेंगे, पर आप कोशिश करना, कमेंट पहले करना। ओके भाई, हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एपी समानांतर श्रेणी का अगला पोर्शन। अगला पोर्शन क्या है? अगला पोर्शन जानने से पहले हम सबसे पहले समानांतर श्रेणी क्या होता है ये आपको याद दिला देंगे। राइट, तो भाई देखो, पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है ना, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। तो आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए, अगल बगल का जो डिस्ट्रैक्शन है उसको इग्नोर कीजिए। जैसे हम जब रास्ते से चलते हैं तो होता क्या है भाई, सामने से कोई लड़की आ रही होती है ना, व्हाटएवर, इसको इग्नोर करो, ये टॉपिक ही इग्नोर कर दो, क्योंकि बाय द वे कोई छोड़ो हटाओ, मान लो कोई भी कुछ हो ना तो उसको इग्नोर कर दो। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको हम लोग नहीं फोकस कर सकते। फोकस हमारे पढ़ाई पे होना चाहिए, क्योंकि 4 से 5 महीना लगभग और बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम आने में। तो भाई उसको है ना फोकस ज़्यादा करना है, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले समानांतर श्रेणी जान लेते हैं। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, इसको रिवाइज करवा देता हूँ। समानांतर श्रेणी क्या होता है? सबसे पहले बात करें तो समानांतर श्रेणी की, तो जो एक ऐसी श्रेणी जिसमें हर अगला नंबर पिछले संख्या से एक स्थिर संख्या से ज्यादा होता है या कम होता है। दोनों ही चांसेस है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मतलब अगर मैं पहला लेता हूं 5, दूसरा लेता हूं 10, तीसरा लेता हूं 15, चौथा लेता हूं 20, कॉमा डॉट डॉट, तो देखो हर एक नंबर 5 बढ़ रहा है। वही अगर मैं लूं यहां पे 520, 515, कॉमा 510, कॉमा डॉट डॉट, तो यहाँ पे घट रहा है। हर वही फिक्स्ड नंबर से वो घट रहा है, और उसी फिक्स्ड नंबर है ना, उसी फिक्स्ड नंबर या फिर स्थिर संख्या को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? आपको तो मालूम ही होगा भाई, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस बोले तो सार्व अंतर। क्या बोले? सार्व अंतर। ठीक है, चलो तो अब हम लोग का जो ये मेन टॉपिक है इस वीडियो का, जैसे कि थंबनेल आपने देख चुका है तो आपको तो पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारा जो अगला टॉपिक है इसके बाद ये है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड nth टर्म्स। मतलब अगर कोई एपी n संख्या तक दिया हुआ है तो उसको सारे को जोड़ो तो क्या मिलेगा हमें। देखो भाई, मैंने पहले भी कहा था कि सवाल करने से पहले ना हम लोगों को थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और आज भी कह रहा हूं मैं, क्योंकि बिना सवाल बिना थ्योरी के, ठीक है, बिना थ्योरी पढ़े आप सवाल करने बैठो तो बस आप सवाल सीखोगे, सवाल का मतलब नहीं जान पाओगे। ये मेरे साथ खुद हुआ है। जब मैं बहुत सारे बोल रहा हूँ, जब मैं बहुत साल पहले जब अपनी पढ़ाई करता था, छोटे क्लासेस में था, तो मुझे बस सवाल करवा दिया जाता था। इवन तो मतलब कुछ समझाना वगैरह कुछ नहीं होता था, बस सवाल करवा दिया जाता था, बोर्ड पे छपवा दिया जाता था और हम लोग छाप लेते थे, हम सारे फ्रेंड्स। तो भाई यहाँ पे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है भाई, चलो तो अगला जो टॉपिक है मैं इसको रफ कर रहा हूं, वो है हमारा क्या, हम लोग कैसे करके फॉर्मूला डिराइव करेंगे। और देखो, फॉर्मूला अगर समझ में नहीं आएगा कि कैसे करके आया है तो आप उसको सवाल पे अप्लाई कैसे करोगे। सवाल पे अगर आपको सम्स पे अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको वो फॉर्मूला कैसे आया है ये जानना जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, प्रथम n पदों का जोड़, ठीक है, ये आप लिख लेना हिंदी में। तो सबसे पहले मान लेते हैं एपी, एक एपी मानते हैं। लेट एपी क्या होगा भाई, ए प्लस, अरे यार प्लस नहीं होगा यहाँ पे,
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कॉमा डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये होगा हमारा राइट। मान लो ये 5 है तो, और मान लो ये 5 है, अगला अगर 10 है यानी कि d कितना है 5, तो अगला 15 होना चाहिए। तो 2 इंटू 5 10, 5 15। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, हमको तो क्या करना है, इसका जोड़ निकालना है। इसको क्या करना है, जोड़ निकालना है। देखो सिंपल से एक बात बताता हूं, मान लो कि अगर आपके पास दिया हुआ है 20, 40, 60, 80 और 100। ठीक है, यही एक एपी है, यही एक एपी आपको दिया गया है और आपको बोला गया सारे पदों को जोड़ दो। आपको कितना मिलेगा, 20 प्लस 40, 60 60 80, 80 80 80 80 160 और 160 और 100 260 है ना। पक्का, तो एक बार चेक कर लेना आप लोग, 260। कितना आसान है ना जोड़ना। लेकिन अगर मैं कहूं, मेरा वीडियो ऑन है ना, हाँ वीडियो ऑन है। अगर मैं कहूं कि भाई इसके जगह पे तुम इसको जोड़ के दिखाओ, डॉट डॉट डॉट, और कितना करके बढ़ रहा है, 20 करके बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाकर ये 1000 मान लो आएगा ही। ठीक है, 1000 आएगा। अब इसको जोड़ के दिखा रहे भाई, ओ मेरे छोटे भाई, इसको जोड़ के दिखाओ। जोड़ पाओगे? कितना जोड़ोगे, कितना लिखोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला आया। क्या आया, फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कुछ यहां से निकलने वाला है। तो तभी तो मैं कह रहा हूं ना, जब तक फॉर्मूला नहीं समझोगे तब तक सवाल नहीं होने वाला। इसीलिए कहता हूं थ्योरी पढ़ो पहले। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एस हम लोग क्या करते हैं, ये जो है इसको एस से दिखा देते हैं, एस एन से दिखा देते हैं। किससे दिखा दिया, एस एन, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, प्रथम एन पदों का योग है ना, जिसको एस से दिखा दिया। तो इसको जोड़ देते हैं हम लोग, क्या मिलेगा, a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 कॉमा, सॉरी प्लस ए प्लस एन माइनस 1d। क्या मिला, ये। इसको हम लोग एक पकड़ लेते हैं। और अब एक ना मैं एक काम करता हूं, मैं दिखाता हूं कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है। तो इसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, इसको जोड़ने के बाद आ रहा है 2 4 6 6 12 8 20, 20 और 10 30 और 12 32 आ रहा है। ठीक है, 32 आ रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करूं, मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे 12 लिखता हूं सबको जोड़ता हूं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12। अब मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिखता हूं, 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, सबको जोड़ो तो क्या मिल रहा है, 14 कॉमा, ठीक है 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14। देखो तो जादू तेरा बोर्ड है ना। कितने 14 है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इंटू 14 कितना होता है, 6 24 का 4 हाथ में 2, 6 कम 6 और 2 8, 84। ठीक है, कितना 6 24 का 4 हाथ में 2, 6 कम 6 2 8, कितना आ गया, ये टोटल आ गया ना 84 आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको 2 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये आ रहा है 42, ये आ रहा है 42। मैंने कैलकुलेशन सही किया, 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 और 12 42। देखो आ गया ना, आया कि नहीं आया 42। देखो अब ये जो 2 आया है, ये कैसे आया, ये कैसे आया, कोई कमेंट में बता सकता है मुझे, कोई कमेंट में बता सकता है ये 2 कहां से लाया मैंने, क्यों लाया, अभी मैं बताऊंगा क्यों आया। चलो देखते हैं। अरे ऐसे ही मजा थोड़ी आने वाला है वीडियो में।
ऐसे ही थोड़ी मजा आने वाला है। देखो इसको जोड़ने पे 42 आया था और मैंने ऐसे किया तो भी 42 आया। चलो स्टार्ट करते हैं भाई कहानी। अब मैं क्या करता हूं ना, मैं ना भाई इसको उल्टा करके लिख देता हूं। क्या करके लिखता हूं? उल्टा। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d प्लस a प्लस n माइनस 2d प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको प्लस ऐसे करके जा रहे हैं ना हम लोग, तो a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a लिख दिया हमने, ठीक है, उल्टा करके लिख दिया हमने इसको। अब क्या करेंगे, इसको पकड़ लेते हैं 2, इसको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं 2, और अब हम 1 और 2 को जोड़ देते हैं। यही है जादू। जादू देखो, जब एक दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2sn। क्या आएगा? 2sn, 1 और 1 sn और 1 sn, 2 sn इक्वल टू क्या होगा? हम क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं, तो a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, फिर इसको और इसको जोड़ते हैं, तो ये आएगा प्लस a प्लस d प्लस a प्लस n माइनस 2d, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस। देखो भाई ये आ गया एक ठो, ये आ गया, और क्या आएगा, इसको भी जोड़ेंगे। फिर मैं एक काम करता हूँ, ये लास्ट टर्म है तो ये लास्ट टर्म के साथ इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a प्लस n माइनस 1d प्लस 2a प्लस ये प्लस d प्लस nd माइनस 2d प्लस डॉट 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 प्लस a 2a प्लस n माइनस 1d। अब मैं इसको क्या करता हूं, 2a प्लस n माइनस 1d प्लस, इसको मैं क्या करता हूं, ऐसे लिख देता हूं 2a प्लस, देखो nd थी, ठीक है, यहां पे रहने दो, माइनस 2d प्लस d, माइनस 2d प्लस d माइनस d, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस d। अब माइनस d और यहाँ पे nd, देखो nd माइनस d कॉमन, तो क्या होगा n माइनस 1, तो मैं इसको n माइनस 1d लिख देता हूँ, प्लस डॉट 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 प्लस 2a प्लस n माइनस 1d। देखो तो कुछ भटका, कोई झटका लगा, खिचक खिचक खिचक। देखो तो कोई भी झटका लग रहा है क्या? कोई भी झटका लग रहा है? सब के सब क्या आ गए, सेम आ गए, सब के सब क्या आ गए भाई, सेम आ गए। देख रहे हो कितने ठो हैं, मैंने 14 6 बार आया था, कितना ठो 14 आया था, 6 ठो 14 आया था, तो मैंने 6 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया था। मेरे को तो नहीं पता ना ये कितना ठो 2a प्लस n माइनस 1d है, मेरे को नहीं पता, मतलब n ठो है, कितनी है n। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे n 2a प्लस n माइनस 1d लिख दिया। अब कितना टर्म ये तो नहीं पता ना, जितना टर्म होगा वो तो यहाँ पे बैठ जाएगा, जितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो यहाँ पे बैठ जाएगा, तो n। अब देखो 2sn इज इक्वल टू इतना आ गया, इतना आ गया ना। अब sn इज इक्वल टू क्या करेंगे, n 2a प्लस n माइनस 1d। देखो ये इंटू में है ना, ये क्या है, इंटू में है भाई, तो जब ये इंटू में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पे, तो अल्टीमेटली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n बाई 2, इसको हम यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1d। देखो तो भाई क्या मिला हमें, क्या मिला, क्या है क्या ये कौन सी बला है, ये कौन सी बला है भाई। ये मैं 2 को ना मैं यहाँ पे ना लिख कर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देख रहे हो बला, ओ बला जरा देखो तो इसे क्या आया है,
क्या जादू है। मतलब हमारा अगर हमें n टर्म्स ऑफ नंबर जोड़ने हैं, प्रथम n पदों की संख्या को हमें जोड़ना है, तो ये वाली फॉर्मूला यूज करते हैं। कैसे आया, आपको मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी दिया था, इवन मैंने फॉर्मूला भी डिराइव करके दिखा दिया कि कैसे आया। हाँ, आप कह सकते हो कि आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन आपके जो बुक में दिया हुआ है ऐसा ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हाँ, अगर आप बहुत तेज हो तो समझ सकते हो, लेकिन ये जो सम्स है तो आप फिर ये वीडियो देख आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो थोड़े कमजोर हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए है भाई। सिंपल सी मैं कह रहा हूं, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। देखो आपके बुक में और एक फॉर्मूला दिया हुआ है ठीक है। तो इसको मैं इसमें स्क्रीन मतलब फोटो ले रहा हूं ताकि आप उसको आसानी से नोट कर सको बाद में। अभी अगर आप नोट नहीं भी करते हो तो बाद में कम से कम नोट कर लेना, ठीक है। तो हमारे ये फॉर्मूला आ चुका है, मैं इसको अब रफ कर दे रहा हूं, राइट। तब तक आप वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि मेरा वीडियो तो कोई देखता नहीं है, तो एटलीस्ट आप भी अगर देख रहे हो तो कम से कम वीडियो को शेयर कर दो, राइट। कम से कम एक सपोर्ट तो आपकी तरफ से बनता है भाई। ऐसा तो नहीं है कि मैं खराब पढ़ा रहा हूँ, हाँ हो सकता है खराब पढ़ा रहा हूँ, बट तो इसीलिए तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ ना कि मैं कहाँ खराब पढ़ा रहा हूँ, ताकि मैं उसको क्या कर सकूँ, इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है ना। चलो, तो हमारा Sn जो है वो हमारा आ चुका है क्या, n/2 ऑफ 2a प्लस n-1d, राइट। अब देखो ये तो हमारा हो चुका। अब फिर से आप क्या करेंगे ना, अगेन है ना, अगेन। तो फिर से अब मान लो ये n/2 जो लिखा है रहने दो, इस 2a को मैं a प्लस a प्लस, ठीक से लिखता हूं मैं यार, प्लस n-1d लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जब मैं यहां पे इसको ऐसे लिखूंगा तो देखो, तो n/2 a को रहने दो, प्लस ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो आप फंडा है ना, ये जो फंडा है, इसको जो आप देख पा रहे हो, ये कुछ एपी का जो पहला वीडियो था, एपी का जो 5.1 था या 2 था शायद, उसमें हम लोगों ने देखा था। इसको याद आया, ये था nth टर्म। क्या था, nth टर्म, राइट। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, राइट। चलो भैया, तो ये है एक तरह से देखा जाए तो ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है। ये क्या है भाई, लास्ट टर्म है ना, अंतिम पद बोल सकते हैं इसको। और अंतिम पद को अगर हम लोग L से दिखा दें, किससे दिखा दें, L से दिखा दें, तो ये कैसा दिखेगा, n/2 a प्लस L। देखो तो दो फॉर्मूला आ गए, दो फॉर्मूलास आ गए। तो आपको यूजेस बता दूं, इसका उपयोग बता दूं, भाई। अच्छा, एक और बात मैं कह देना चाहता हूं, एक और बात ये कहना चाहता हूं कि अगर आज अब इस वाले वीडियो में मैं कुछ एक होमवर्क दूंगा, सम्स दूंगा। अगर आपने उस सम्स को करके मुझे कमेंट कर दिया तो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि किसने किसने सम्स किया। टॉप 3 का नाम बता दूंगा मैं, जो सबसे पहले करके दिखाएगा, टॉप 3 स्टूडेंट, उनके लिए मैं एक ऑनलाइन प्राइज रखूंगा, राइट। आपके ऊपर मुझे 150-200 रुपया खर्च करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपके लिए खर्च कर सकता हूं, ओके। तो भाई हर वो 3 स्टूडेंट के लिए मैं जो आंसर देगा उसका, जो सॉल्यूशन देगा उसका, राइट, तो उसके लिए मैं ये टॉप 3 स्टूडेंट्स को चूज करूंगा और उनको मैं प्राइज दूंगा, राइट। तो ये आप जरूर करना, जरूर से जरूर करना। ऑनलाइन कैसे दिएंगे वो मेरा मैटर है, वो हम समझेंगे, पर आप कोशिश करना, कमेंट पहले करना, ओके भाई। चलो, तो अब इसका उपयोग देख लेते हैं। तो पहला वाला जो फॉर्मूला है ये, दूसरा वाला जो फॉर्मूला है ये। तो पहले वाला फॉर्मूला में n है, a है और d है। तो अगर n a d दिया हुआ है तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करो, है ना, n a d और sn। तो इसमें से कोई भी 3 दिया हुआ हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। दूसरा वाला में अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो, a n l और sn, ठीक है। अगर इसमें कॉमन डिफरेंस दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला, अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर कॉमन डिफरेंस की बात ना करें तो ये वाली फॉर्मूला आपको यूज करने हैं, राइट।
तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, अब कुछ और हट के करते हैं। तो हमारा थ्योरी वाला जो पार्ट था पूरा कंप्लीट हो चुका, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, तो मैं कुछ एक एग्जांपल करके आपको दिखा देता हूं भाई, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा और जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे जो सारे सम्स के, मैं कुछ एक सम्स दूंगा तो जो सारे सम्स के टॉप 3 स्टूडेंट्स कमेंट में बताएंगे आंसर्स, ठीक है, उनको मैं प्राइज दूंगा, राइट। तो पहला सम्स यहाँ पे देख लेते हैं। एक एपी का प्रथम पद 5 है और 19वां पद 95 है, तो प्रथम 19 पदों का योग निकालो। सिंपल सी कैलकुलेशन है भाई, प्रथम पद दिया हुआ है 5, 19वां n मतलब 19th टर्म है ना, तो n 95 हो जाएगा, सॉरी 19 हो जाएगा, और 19th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 95, मतलब ये l का वैल्यू दिया हुआ है 95, तो हमको 19 पदों के योग निकालने हैं, मतलब S19 निकालने हैं भाई। ANL दिया हुआ है, अगर ANL दिया हुआ है तो n/2 A प्लस L इज इक्वल टू n, मतलब 19/2, A दिया हुआ है 5 और ये हो जाएगा 100, तो 50, 19 बचे 95, 950 आ गया आंसर हमारा, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल, एक कारीगर प्रथम दिन 50 मिनट तक काम करता है। प्रथम दिन का मतलब ही है 50, प्रथम दिन का मतलब है 50। दूसरा बोल रहा है, आगे बोल रहा है मिनट तक कार्य करता है, हर अगले दिन 4 मिनट कम काम करता है, मतलब उसका कॉमन डिफरेंस भी दे दिया गया है भाई -4, कम हो रहा है। मैंने बताया था कम होगा मतलब माइनस, कम होगा मतलब माइनस। 9 दिन काम करने पर कुल कितने समय तक कार्य किया, तो टोटल पूछ रहा है 9 दिन वो काम किया है ना, तो S9 निकालना है, ठीक है। n/2 कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था वो लगाएंगे, तो 2 × A, तो ये हो जाएगा 100, एकदम फटाफट कैलकुलेशन होना चाहिए। n-1, तो n-1 मतलब भाई 9 - 1 8 इंटू D -4, तो ये क्या हो जाने वाला है, n यहाँ पर कितना दिया हुआ है 9/2, तो 32 - 32, 100 में से 32 को माइनस कर दो, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9 में से 3 गया 6, 68, ये इससे कट गया 34 बार में, तो 34 × 9, 9 चौके 36 का 6 हाथ में 3, 9 × 27 और 3 30, 306 मिनट टोटल वो कितना काम किया भाई, 306 मिनट। तो ऐसे करके फास्ट कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, मल्टीप्लिकेशन फास्ट रखने हैं, ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट रखने हैं, फटाफट आंसर्स देने हैं भाई, राइट, समझ में आया। चलो, तो मैं कुछ एक सम्स देता हूं, उसको आप लोग करके रखना। ओके, तो आज का वीडियो बस आपका यही खत्म होता है। आपका जो है होमवर्क फॉर प्राइज, ओके, होमवर्क फॉर प्राइज में पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल और 5वां सवाल जो है मैं आपको पहले तो मैं इसका पूरा फोटो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया जाएगा, उसी में सारे सवाल मिल जाएंगे, राइट, अभी उतारने की जरूरत नहीं है, राइट। और 5वां नंबर सवाल के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। 5वां नंबर सवाल जो है मैं आपको वहीं पे दे दूंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे इसके जो ऊपर सवाल है वो हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यहां तक रहने के लिए धन्यवाद।